तो इधर जब प्रहलाद पहुंचे हैं उसी समय प्रहलाद ने कहा तुम क्यों रो रही हो। उसी समय कुंवरी कहने लगी है इस हवा में मेरी बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। और तो उसी समय प्रहलाद कहने लगे आप मेरे पिताजी का नाम लीजिए तो तुम्हारे ये बिल्ली के बच्चे हवा से बच जाएंगे। बात तो उसी समय कहने लगी है लेकिन मेरे तो भगवान पारब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन वो ही देने वाले हैं, वो ही मारने वाले हैं। और उसी समय हाथ जोड़ करके कुमारी कहने लगी है हे प्रभु वो लीला धरी अपनी लीला। कुमारी कहने लगी है समझा करके देखो प्रहलाद वो लीला धरी अपनी लीला तुमको लीला दिखलाई। कहने लगी है क्या रसनी कहने के पानी बिटिया की बेटन कहीं सुनाई है ज्योति बच्चा ना निकले तो कोई फांसी दे दियो। कहने लगे देखो तुम मेरे पिताजी का नाम लो और मेरे ही पिताजी भगवान है, अगर तुम्हारे जीवन बच्चा नहीं निकले तो मुझे जान से मार देना और क्या। अब तो उसी समय भक्तों कुमारी कहने लगी है देखो मैं तुम्हारे पिताजी का नाम नहीं लूंगी लेकिन मेरे तो भगवान ही है और क्या बोली। बच्चे जीवत नाई निकले तो मेरे प्राण को ले जियो। भैया होनी है बलवान सभी को सरवारी है होनी है बलवान सभी
जब इतनी बात को सुना है उसी समय कुमारी कहने लगी, अब देखो शाम हो गई है, सुबह हो तो तुम हमारे घर पे आ जाना। और भक्तों उसी समय प्रहलाद वहां से चले जाते हैं। भक्तों जब कुमारी को रोते हुए छोड़ के प्रहलाद वहां से चले जाते हैं, और जब जाने के बाद में भक्तों हुआ क्या, प्रहलाद जब अपने घर पे आ जाते हैं, इधर कुमारी भगवान का भजन कर रही है, कहने लगी, प्रभु आज हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है, प्रभु कैसे भी मेरी लाज को बचाओ, अगर ये बच्चे जीवित नहीं निकले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और इधर भक्तों प्रहलाद अपने घर पे दिन भर पूरी रात यही लगा रहा, कब सुबह हो तो मैं कुमारी के घर पे पहुंचूं। भक्तों जब सुबह हुआ है, प्रहलाद अपनी टोली को लेकर के कुमारी के घर पे आए हैं और आकर के कहा है, देखो तुम रो रही हो, ऐसा करो तुम इस अपनी अबा को खोलो। भक्तों उसी समय कुमारी अबा को खोलने लगी है और रोती हुई जा रही है, प्रभु को याद कर रही है, और याद करती हुई भक्तों अबा को खोलने लगी है। किस प्रकार से सभी माता बहन भाई बंधु तालियों को साथ लेंगे और बुलवाएंगे कि हर गुण गाई गई, कि हर गुण गाई गई, कुमारी खोलत जाती आवाज को हर गुण। कि हर गुण गाई गई, कि हर गुण गाई गई, कुमारी खोलत जाती आवाज को हर गुण। पके पके जनी घड़ा उठाई, कब तक फिर भुआए दिखलाई, पके पके जनी घड़ा उठाई, कब तक फिर भुआए दिखलाई। कि हर सुध हीर लई, कि हर सुध हीर लई, कुमारी खोलत जाती आवा को हर गुड़ा। हर गुण गाई गई, कुमारी
रह गई है। और कुमारी कहने लगी है, प्रभु इन 4 पत्थरों में मेरी लाज को रह गई है, अगर तुमने नहीं बचाया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भक्तों, कुमारी ने जब 4 बर्तन को हटाए हैं तो बच्चे जीवित निकल आए हैं और बिल्ली लेकर के झट भाग गई है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, इधर बच्चे जीवित निकल आए हैं तो प्रहलाद समझ गए कि मेरे पिता से ज्यादा भगवान तो ऊपर वाला है। भक्तों, आज से और 20 रुपया हर प्रसाद डॉक्टर ठाकुर जी के दरबार में दान कर रहे हैं और 11 रुपया ताराचंद जिन्हों के यहाँ हम रहते हैं यानी कि दान कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के घर में भगवान कन्हैया हमेशा भंडार भरते रहे और धर्म के कार्य पे चलाता रहे। मैं तो भगवान से ही कामना कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ जो कि मैं आशीर्वाद दे सकूं, लेकिन भगवान से तो यही मनोकामना पूर्ति करती हूँ कि हमेशा इनके घर में भंडार भरते रहे और धर्म के कार्य पे चलाते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, भक्तों, जब प्रहलाद ने देखा है तो प्रहलाद कहने लगे, आज से भी मैं भगवान का भजन करूंगा, लेकिन पिताजी को नहीं मानूंगा। भक्तों, आज जब प्रहलाद विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, इधर कुमारी के यहाँ से गए हैं, वो भी राम राम रटने लगे हैं। भक्तों, रोजानी की तरह का प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। एक दिन हुआ क्या, पढ़ने के लिए विद्यालय में गए थे तो भक्तों मास्टर को कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा, प्रहलाद देखो तुम स्कूल में सबसे ज्यादा होशियार हो, ऐसा करो कि तुम सभी बच्चों को पढ़ाना, कहीं हमें जाना है। तो प्रहलाद कहने लगे, ठीक है। भक्तों, उसी समय हुआ क्या है, जब इतनी बात को कह करके वहां से चले जाते हैं, इधर प्रहलाद क्लास में सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। कहने लगे, सभी बच्चों अपनी पट्टियों पे राम ही राम लिखो, सीताराम सीताराम सबकी पट्टियों पे लिखवा दिया। भक्तों, जब राम ही राम लिखवा दिया तो सभी बच्चे राम राम का नाम लेकर के शोर बचाने लगे। भक्तों, मास्टर आए और उन्होंने कहा, प्रहलाद देखो जो तुमने पढ़ाई इन बच्चों को पढ़ाई है और उस कॉपी को लेकर के आओ, मैं चेक करूंगा। तो भक्तों, उसी समय सभी बच्चे अपनी अपनी पट्टियों को लेकर के आए हैं और बादशाह को दिखाया तो कहने लगे, ये पढ़ाई मैंने कब पढ़ाई थी प्रहलाद, जो तुमने सबकी पट्टियों पे लिखवा डाला है। तो भक्तों, उसी समय हुआ क्या है, एकदम से प्रहलाद को सट्टांग मारने लगे। कहने लगे, ये बता मैंने ये पढ़ाई तुझे कब पढ़ाई थी। और भक्तों, हुआ क्या है, मैंने अब ये जान लिया, मैंने अब ये जान लिया, तू नहीं मरेगा पापो। मरेगा, मैंने अब ये जान लिया, तू नहीं मरेगा बातों से। देखो
बैठे हैं वो खड़े हो गए, रोने लगे, कहने लगे इसकी कितनी मार लग रही है। मारते जाते हैं, कहने लगी तू ऐसा नहीं भूलेगा। अरे ये पढ़ाई तुझे किसने पढ़ाती है? भक्तों, संताक बालक ने बहुत ही समझाया है, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। जब प्रहलाद नहीं माने हैं तो संताक बालक कहने लगे देखो तुम ऐसे नहीं मानेगा, अब मुझे ले जा करके तेरे पिताजी के हाथों में सौंपना पड़ेगा। भक्तों, जब इतनी बात को कहा है उसी समय हुआ क्या है, संताक बालक प्रहलाद को ले जा करके प्रहलाद के घर पे कर दिया और प्रहलाद के पिताजी बैठे हुए थे हिरण्याकश्यप कश्यप, और हिरण्याकश्यप कश्यप से कहा देखो ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे बैरी का नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। जब इतनी बात को कहा तो कहने लगे तुमसे नहीं माना जो तुम लेकर के चले आए हो। कहने लगे हमने बहुत ही समझाया है लेकिन हमारी एक बात को इसने नहीं माना है। भक्तों, उसी समय संताक बालक तो वहां से चले जाते हैं इधर। प्रहलाद के पिता बहुत ही समझाते हैं, कहने लगे देखो तुम मान जाओ जो ठीक है, क्योंकि मेरे भाई को उसने मार दिया है इसलिए मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तुम इस नाम को छोड़ दो। भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी मैं इस नाम को नहीं छोड़ूंगा, तुम कुछ भी कर लो। भक्तों, जब इतनी बात को कहा है उसी समय क्या हुआ है, हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी यानी कि कयाधु के पास में ले गए हैं और ले जाने के बाद में क्या हुआ है, कहा है देखो ये तुम्हारा पुत्र हमारे बैरी का नाम ले रहा है और इससे कह दो हमारे बैरी का नाम नहीं ले। भक्तों, उसी समय कयाधु ने अपने बेटा को गोद में बिठाया और कहा है देखो बेटा ये बात ठीक नहीं है जो तुम नाम लेते हो, ये तुम्हारे पिताजी का बैरी का नाम है, क्यों कि इसलिए तुम्हारे चाचा को मार दिया है। भक्तों, जब इतनी बात को सुना तो उसी समय प्रहलाद कहने लगे मैया देखो तुम हमें कितना भी समझाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे, हमें तो प्यारा भगवान का नाम ही लगता है, इससे अलावा हमें कुछ नहीं लगता है। भक्तों, जब इतनी बात को कहा उसी समय मैया ने बहुत ही समझाया, मैया की बात को नहीं माना तो उसी समय हुआ क्या है, हिरण्याकश्यप आया कहने लगा मान गया या नहीं, तो उसी समय कयाधु कहने लगी देखो ये तो मेरा कहना नहीं मान रहा है, आप ही समझा के देखो। तो उसी समय हिरण्याकश्यप कहने लगे ऐसा नहीं मानेगा, जाओ जाकर के
मंत्री से कह दो इसे जहर पिला दो। भक्तों, मंत्री ने लाकर के प्रहलाद को जहर पिलाया। प्रहलाद जहर को हंसते हंसते पी गए। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद पे भगवान की मेहर थी। जिस पे भगवान की मेहर हो चाचा जी, तो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? तो आज वक्त प्रहलाद हंसते हंसते जहर को पी गए हैं। इधर हिरण्यकश्यप यार कहने लगा, देखो इसे जहर पिला दिया कि हाँ पिला दिया, मंत्री कहने लगे। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, देखो मुझे तो मालूम पड़ता नहीं है, और ऐसा करो इस कटोरे से तुमने पिलाया, इस कटोरे को एक जीभ से चाट के देखो, अगर जहर होगा तो तुम मर जाओगे, अगर जहर नहीं होगा तो तुम नहीं मरोगे। आज भक्तों, उस मंत्री से उस कटोरे को उंगली से चाटा तो मंत्री मर गया। भक्तों, जब मंत्री मर गया तो हिरण्यकश्यप कहने लगे, लगता है इससे जहर ही पिलाया है। भक्तों, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, और लेकिन मंत्री मर गया। आज भक्तों, उधर जब इतनी बात को कहा है, उसी समय कहा है, हे जल्लादो ऐसा करो, इसे खूनी हाथी के नीचे डलवा दो और कुचलवा दो, जिससे कि ये मर जाए। भक्तों, जब जल्लादों ने पकड़ा, और तो जानती हो माँ, तो जल्लाद कसाई होता है, गाय भैंस को कसाई ले जाता है। गाय भैंस कितने डकराता है, मगर बिना काटन हुआ तो काटन हुआ। आज इसी प्रकार से प्रहलाद को जल्लाद लेकर के चल रहे और खूनी हाथी के नीचे डलवाया है। और लेकिन प्रभु की मेहर क्या है, खूनी हाथी